अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा एक्साइटेशन ऑफ हेड के दूसरे पार्ट के बारे में। इससे पिछले पार्ट में हमने स्टडी किया था कि एसए नोड इम्पल्स जनरेट करता है। एसए नोड क्या है? एसए नोड जो है वो कार्डिक मस्कुलर बैंड है जो इम्पल्स जनरेट करता है ऑन इट्स ओन विदाउट द एड ऑफ एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। सो एसए नोड जनरेट करता है इम्पल्स और फिर वो इम्पल्स यहाँ से कंडक्ट होकर ए बी नोड तक जाती हैं। इसके बाद कहाँ तक इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ए बी नोड तक इम्पल्स जो है वो पहुंच चुकी है। और ए वी नोड में क्या होता है कि इम्पल्स होल्ड रहती है 0.9 सेकंड्स तक। वो क्यों रहती है मैंने आपको बताया था, ताकि एट्रिया जो है वो आराम से कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ताकि वेंट्रिकल्स के पास अच्छा खासा ब्लड मौजूद हो कि वो उसको पंप कर सकें। अब ए वी नोड तक इम्पल्स आ चुकी है। इसके बाद जो इम्पल्स है वो यहाँ पर आएगी। ये क्या है? ए वी बंडल ऑफ हिस। ये क्या है? ए वी बंडल ऑफ हिस, जो कि इम्पल्स को एपेक्स ऑफ हेड तक कंडक्ट करवाएंगे। कौन? ए वी बंडल ऑफ हिस। सो आफ्टर ए वी बंडल ऑफ हिज में जब इम्पल्स कंडक्ट हो चुकी है तो ये राइट और लेफ्ट फाइबर्स में ये डिवाइड हो जाएगी। कौन? ए वी बंडल ऑफ हिज राइट और लेफ्ट फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच। इसको हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच। जबकि इसको हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। इसको हम कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब हमें पता है कि राइट जो वेंट्रिकल है या राइट पोर्शन ऑफ हेड वो स्मॉल एज कम राइट जो वेंट्रिकल है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इसलिए लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो टू फर्दर आगे टू सब डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है लेफ्ट एंटीरियर फेसिक्यूलस। लेफ्ट एंटीरियर फेसिक्यूलस और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिक्यूलस। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हेड वो क्या है? बड़ा है, इसी वजह से उसकी इनर्वेशन के लिए लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो फर्दर आगे टू फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है। लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिक्यूलस। अब जब ए वी बंडल ऑफ हिज राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच और आगे फर्दर डिविजन्स हो चुकी हैं, फिर यहाँ पर फर्दर परकिंजे फाइबर्स में ये सब क्या हो जाती हैं? सब डिवाइड हो जाती हैं परकिंजे फाइबर्स में। परकिंजे फाइबर्स इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं, यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं और इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं फ्रॉम एंडोकार्डियम देन मायोकार्डियम एंड देन एपिकार्डियम, यानी कम्प्लीटली यहाँ पे इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं। कहाँ पर? एट द बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये क्या करते हैं? इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं। परकिंजी फाइबर्स, मैं रिपीट करूँगा कि परकिंजी फाइबर्स इम्पल्स को कंडक्ट करवाते हैं यहाँ पे फ्रॉम एंडोकार्डियम टू द एपिकार्डियम कम्प्लीटली। तो ये तो मैंने आपको सारा बता दिया कि इम्पल्स की कंडक्शन आफ्टर ए बी नोड किस किस रीजन के थ्रू होती है और किस तरह होती है। अब मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग कि कितने टाइम में ये इम्पल्स कंडक्ट होती है। हमने पढ़ा था कि ए बी नोड तक 0.1 सेकेंड्स लग जाते हैं इम्पल्स को पहुंचते फ्रॉम एस ए नोड। ओके, अब इससे आगे राइट और लेफ्ट साइड पे कितना टाइम लगता है? सो 0.1 सेकेंड्स तक यहाँ तक इम्पल्स कंडक्ट हो चुकी है ए बी नोड तक। इसके बाद राइट पोर्शन में यहाँ से इम्पल्स आएगी और बेस ऑफ द वेंट्रिकल्स तक इसको 0.5 सेकेंड लगेंगे। मैं राइट पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो टोटल इम्पल्स फ्रॉम एस एन नोड टुवर्ड्स द राइट पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द वेंट्रिकल, जो राइट साइड है, जो बेस ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स तक 0.21 सेकेंड्स लगेंगे। और अगर हम लेफ्ट पोर्शन की बात करें, यानी कि बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो 0.16 सेकेंड प्लस 0.6 सेकेंड लग जाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचते हुए इम्पल्स को 0.6 सेकेंड लग जाते हैं और टोटल 0.22 सेकेंड। एडिशनल सेकेंड क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट वो बड़ा है एज कम्पेयर टू दी राइट वेंट्रिकल। इसके बाद जो एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन करते हैं वाइवा के अंदर कि वाई परकिंजी फाइबर्स आर सो फास्ट। सो वाई परकिंजी फाइबर्स आर सो फास्ट? सो रीजन फॉर दिस आर they possess more gap junctions. They possess more gap
जंक्शंस। इस वजह से वहाँ पर क्या होती है, कंडक्शन तेज़ होती है, गैप जंक्शंस ज़्यादा होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, मोर नेगेटिव, ज़्यादा नेगेटिव होता है, ओके। और वहाँ पर लॉन्ग मसल फाइबर्स होते हैं। इसी वजह से जो परकिंजी फाइबर्स है वो क्या होता है, परकिंजी फाइबर्स के अंदर कंडक्शन क्या होती है, तेज़ होती है। ये 3 रीज़न आप लाजमी याद रखें। इसके बाद अब बात करेंगे, जो एग्जामिनर एक और क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि एस ए नोट पेस मेकर क्यों है, एवी नोट क्यों नहीं है। एस ए नोट पेस मेकर इसी वजह से है क्योंकि उसकी एबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स वो है 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। अगर हम एवी नोट की बात करें तो उसकी एबिलिटी टू जनरेट इम्पल्स वो कितनी है, 40 to 50। सो इसलिए एस ए नोट जो है वो, एस ए नोट को हम पेस मेकर कहते हैं, और एस ए नोट ही जो है वो इनिशिएट करता है जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस को। ये हो गया। इसके बाद आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि इम्पल्स जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्यों मूव कर रही है। आप देख रहे हैं कि ए बी नोट से ए बी बंडल ऑफ हिज, फिर आगे डिवीजन, और फिर यहाँ बेस ऑफ हेड। उसकी वजह मैं भी आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास एट द जंक्शन ऑफ ए बी नोड एक बैंड प्रेजेंट हो, जिसको हम क्या कहते हैं, ए वी फाइब्रस बैंड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ए वी फाइब्रस बैंड। ये जो ए वी फाइब्रस बैंड है ये एक इंसुलेटर के तौर पर एक्ट होता है, जो इम्पल्स को पास नहीं करने देता, जो इम्पल्स को पास नहीं करने देता। सो इम्पल्स जो है वो एस ए नोड से ए बी नोड तक आती है, तो इम्पल्स जो है वो सिर्फ ए बी नोड के थ्रू ही आगे बंडल ऑफ फेस और आगे राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच की तरफ वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है, वो इधर उधर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ए बी फाइब्रस बैंड वो इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है। इसी वजह से इम्पल्स एस ए नोड से ए बी नोड और ए बी नोड से आगे स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ यूँ मूव करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं।